Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. I am Junaid Said Nadwi and you are watching Bada English Channel. It is your own channel and you are watching our videos and you are learning English. Students, how do you feel when you watch our videos and lectures which are recorded for your benefits and for the interest of the human being? जो हम वीडियोस हम शूट करते हैं बनाते हैं उनसे आपको कितना बेनिफिट मिलता है, प्लीज़ हमें कमेंट करके बताइए। हम आपको वीडियोस दे रहे हैं डे बाय डे और सीक्वेंस ऑर्डर में आपको वीडियोस मिल रही हैं। आप प्लीज़ बताएंगे कि इन वीडियो से क्या बेनिफिट मिल रहा है, कमेंट करिएगा। तो आइए फिर एक नई वीडियो में हम आपका वेलकम कर लेते हैं। हमारी वीडियो है आज की प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में, यानी एक ऐसा सेंटेंस जो पहले पूरा हो चुका है। हम पूरी बहुत डिटेल के साथ में बात करेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके आप बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर सकते हैं ताकि हर वीडियो का नया नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो का सबसे पहले एक टाइटल है, वो टाइटल है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। ठीक है ना, मेरे साथ में हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है, अगर आप उर्दू में बात करेंगे, यानी एक ऐसा ज़माना जिसको मुकम्मल कहेंगे, तो आप लिखेंगे यहाँ पर ज़माने हाल मुकम्मल। ये सब हाल के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग। आप सब जानते हैं कि 3 तरह के ज़माने होते हैं। ज़माना माजी होता है, हाल होता है, मुस्तकबिल होता है। ज़माना माजी को हम बहुत डिटेल के साथ में डिस्कस कर चुके हैं, सारी वीडियोज़ आपके सामने ये रही मौजूद। ठीक है ना। इसी तरह से अभी हाल के बारे में बात कर रहे हैं। एक आपका हाल होता है, ज़माना माजी होता है, हाल होता है, मुस्तकबिल होता है। अभी हम हाल के बारे में बात कर रहे हैं और हाल में भी प्रेजेंट परफेक्ट यानी मुकम्मल। परफेक्ट का मतलब होता है मुकम्मल। ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसकी एक टाइटल डाल लेंगे ताकि ये टाइटल आपको याद रहे। ठीक है ना, ताकि आपको ये टाइटल याद रहे। सिंपल है बहुत, इसमें ज़्यादा बहुत कुछ करना भी नहीं है। ठीक है, ज़माना हाल मुकम्मल है ये। ठीक है, और ज़माना हाल मुकम्मल में अगर आप इसके बारे में बात करेंगे तो ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या है? अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी ज़माना हाल मुकम्मल ये आपका मुस्बत जुमला है। मुस्बत जुमला, अफर्मेटिव को बोलते हैं मुस्बत जुमला। ठीक है ना। इतना याद कर लेने के बाद अब हम देखेंगे कि हम एक मुस्बत जुमला बना सकते कैसे हैं। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। चलिए सबसे पहले इसकी पहचान देखते हैं कि पहचान क्या होती है। देखिए इस सेंटेंस के अगर आखिर की आप बात करेंगे तो इसमें इस तरह की बातें आती हैं कि काम हो चुका है। ठीक है ना, चुका है, चुकी है, ये इसकी पहचान होती है। इस सेंटेंस को अगर आप पहचानना चाहें तो कैसे पहचानेंगे? इसकी पहचान क्या होती है? पहचान में आता है चुका, चुका है, चुका हूं और चुकी है। यानी इस तरह के लिया है, दिया है, लिया है वगैरह। जब आप उर्दू के जुमले बोलते हैं तो इस तरह के जुमले की पहचान कर सकते हैं कि ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है, यानी ज़माना हाल मुकम्मल का जुमला है। इसका रूल क्या है? इसका रूल ये है, देखिए सब्जेक्ट अगर हमारे सिंगुलर हैं तो उनके साथ में हैज़ का इस्तेमाल करते हैं, और अगर आई और जितने भी प्लूरल सब्जेक्ट यानी जमा के फाइल हैं, जमा के सीगे के फाइल हैं, उनके साथ में हैव का इस्तेमाल करते हैं। तो देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका है कि जो फाइल हमारे ये होंगे, यानी फाइल का मतलब होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट यानी इसी को हम बोल देते हैं फाइल। समझ रहे हैं बात को? इसी को हम बोल देते हैं फाइल। इसको एक बार मैं इधर कर लेता हूं। ठीक है ना। तो अगर हमारा सब्जेक्ट है क्या? सब्जेक्ट हमारा यानी फाइल क्या है? ये तो फाइल होगा हमारा सिंगुलर। क्या होगा? सिंगुलर, या फिर होगा प्लूरल। प्लूरल को हम बोल देते हैं जमा। ये तो फाइल जमा होगा, या फिर होगा वाहिद। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो क्या है स्टूडेंट्स कि ये तो हमारा सब्जेक्ट होगा क्या? वाहिद,
या फिर होगा सब्जेक्ट हमारा प्लूरल यानी जमा, ठीक है ना। तो अगर ऐसा हो तो सिंगुलर में क्या क्या आएगा? सिंगुलर में आ सकता है आपका ही आ सकता है, शी आ सकता है, इट आ सकता है, और इसी तरह से तभी सभी सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन आ सकता है, ठीक है ना। प्लूरल में कौन कौन आएगा? आपका आई आ जाएगा, आई के साथ में वी आता है, यू आता है, दे आता है, और इसी तरह से साथ साथ में दे के साथ में कोई भी प्लूरल नाउन आ सकता है, ठीक है ना, प्लूरल नाउन आ सकता है। तो यहां पर आपको याद रखना यह है कि जो ये वाले फाइल हैं, कौन से वाले फाइल? सिंगुलर, तो इनके साथ में तो हम इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैज का इस्तेमाल, ठीक है ना। समझ लें बात को, इन सब के साथ में क्या इस्तेमाल करते हैं हम? हैज का इस्तेमाल करते हैं। यानी हैज किसके साथ में आएगा? ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ में आएगा। और जो हमारे सब्जेक्ट ये वाले हैं, कौन से वाले? आई है, ठीक है ना, वी है, यू है, दे है, और इसी तरह से प्लूरल नाउन है। अगर ये आएंगे तो फिर इनके साथ में हम हेल्पिंग वर्ब के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हैव। ये आपको याद रखना है। अगर ऐसा होगा तो हम हैव का इस्तेमाल करते हैं। और हैव का इस्तेमाल करते करके जो कॉमन चीज़ है, जो इन सब में कॉमन चीज़ है, वो कॉमन चीज़ ये है कि इन सब के साथ में हैज़ का या हैव का इस्तेमाल करके जो एक कॉमन चीज़ है वह है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल करते हैं। वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब क्या हुआ? वर्ब की थर्ड फॉर्म का मतलब होता है यानी फ़ेल की थर्ड फॉर्म, ठीक है। और जो यहाँ पर ये है हैज़ का यहाँ पर इस्तेमाल होता है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर, यानी फ़ेले मुआविन के तौर पर। इतनी बात तो प्लीज़ आप याद रखे ही रखेंगे, फ़ेले मुआविन के तौर पर, फ़ेले मुआविन के तौर पर इनका इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। अब रूल क्या है? देखो रूल देखेंगे, सबसे पहले एक सेंटेंस बोलेंगे कि सेंटेंस होता किस तरह का है। चलिए, सेंटेंस होता है आपका तुम मेरी बात समझ चुके हो। सेंटेंस क्या है? तुम मेरी बात समझ चुके हो, तुम मेरी बात समझ चुके हो, ठीक है ना। मैं शाम का खाना खा चुका हूं, मैं शाम का खाना शाम का खाना खा चुका हूं, ठीक है। हलीमा कहानी सुना चुकी है, हलीमा कहानी सुना चुकी है, मैं, ठीक है ना। इसी तरह से अकरम 7 रुपये अदा कर चुका है, अकरम 7 रुपये अदा कर चुका है। इस तरह के सेंटेंसेस आते हैं किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट में। तो इसका तरीका क्या है स्टूडेंट्स? तरीका बहुत और सिंपल सा है। वो तरीका ये है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, ठहरिए प्लीज, इन सब के साथ में कॉमन है कि वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होगा। इतना तो आप सब जानते ही हैं, ठीक है, इतना तो सब आप जानते ही हैं। तो इन सब के साथ में क्या होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। याद रखेंगे किसका इस्तेमाल होता है? वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। क्लियर है? अब फॉर्मूला देखना है, फॉर्मूला है क्या? फॉर्मूला सिंपल सा है आपका, और वो ये है कि सबसे पहले आपका सब्जेक्ट आएगा यानी फाइल आएगा,
उसके बाद में या तो हैज़ आएगा अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, अगर हैज़ नहीं आया तो फिर हैव आएगा। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और उसके बाद में आपका ऑब्जेक्ट आएगा यानी मफूल आएगा। उसके बाद में आपका मफूल यानी ऑब्जेक्ट आएगा। इतनी बात समझ में आ गई। आइए अब इस वाले रूल को अप्लाई करके देखते हैं पहले वाले सेंटेंस में। सेंटेंस कौन सा है आपका, जो मैंने भी सेंटेंस यहाँ पर बना के दिखाए हैं आपको, ठीक है। इन वाले सेंटेंस को हम कैसे बनाएंगे, जो ये वाले सेंटेंस हैं, मेरे साथ साथ में आप प्रैक्टिस करेंगे, कोशिश करेंगे। सबसे पहला सेंटेंस है हमारा, तुम मेरी बात समझ चुके हो। तो देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पर है तुम, ठीक है ना, तुम। और तुम के साथ में क्या बताया था मैंने, तुम के साथ में क्या आएगा, तुम के साथ में मैंने बताया था कि यहाँ पर हैव आता है, हैव, जैसे आप यहाँ पर देख भी रहे हैं। यू के साथ में हैव आएगा, वी के साथ में हैव आएगा, आई के साथ में हैव आएगा, दे के साथ में हैव आएगा, और इसी तरह से और भी जो प्लूरल नाउन है उनके साथ में हैव आएगा। तो यहाँ पर हम इस वाले सेंटेंस में क्या देख रहे हैं, तुम मेरी बात समझ चुके हो। यहाँ पर तुम यू है तो यू के साथ में हैव आएगा। तो सबसे पहले हम यू लिख लेते हैं, तुम मेरी बात समझ चुके हो। तो सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू है। यू के साथ में क्या इस्तेमाल होता है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर हैव इस्तेमाल होता है, तो यू हैव, ठीक है ना। उसके बाद आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो थर्ड फॉर्म समझने को बोलते हैं इंग्लिश में अंडरस्टैंड, और अंडरस्टैंड की थर्ड फॉर्म होती है अंडरस्टूड। तो यू हैव अंडरस्टूड। यू हैव अंडरस्टूड मेरी बात, माई वर्ड्स। ठीक है ना, यू हैव अंडरस्टूड माई वर्ड्स। ये पहले वाले सेंटेंस का ट्रांसलेशन हुआ है, तुम मेरी बात समझ चुके हो, यू हैव अंडरस्टूड माई वर्ड्स। उसके बाद दूसरा सेंटेंस है, मैं शाम का खाना खा चुका हूं। शाम के खाने को बोलते हैं डिनर। क्या बोलते हैं, डिनर। खाने को बोलते हैं, यहाँ पर हैव का इस्तेमाल करेंगे, और यहाँ पर टेक की सेकंड थर्ड फॉर्म का टेकन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आइए सेंटेंस बनाते हैं, मैं शाम का खाना खा चुका हूं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट है आई। आई, आई के साथ में भी हैव का इस्तेमाल होता है, जैसे कि आपको पहले बताया था मैंने, एक बार और देख लीजिए। यहाँ पर देखिए यह है आपका, यह है आपका आई, और आई के साथ में क्या इस्तेमाल होता है, हैव का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो आई के साथ में हैव का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। और आप सब जानते हैं कि शाम के खाने को डिनर बोलते हैं, उससे पहले एक वर्ब लेकर के आएंगे। तो आई हैव टेकन, आई हैव टेकन डिनर, ये आपका ऑब्जेक्ट यानी मफूल बन जाएगा। आई हैव टेकन डिनर, मैं शाम का खाना खा चुका हूं। हलीमा कहानी सुना चुकी है। सब्जेक्ट हमारा है हलीमा। हलीमा क्योंकि सिंगुलर नाउन है तो यहां पर हैज का इस्तेमाल करेंगे। हलीमा हैज। कहानी सुनाने को बोलते हैं टेल, और इसकी थर्ड फॉर्म आती है टोल्ड। तो हलीमा हैज टोल्ड, हलीमा हैज टोल्ड अ स्टोरी, कहानी सुना चुकी है। हलीमा हैज टोल्ड अ स्टोरी, हलीमा एक कहानी सुना चुकी है। अकरम 7 रुपये अदा कर चुका है। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है अकरम, अकरम सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज आएगा, अकरम हैज। अदा करने को बोलते हैं इंग्लिश में पे, पी ए वाई, पे, तो उसकी थर्ड फॉर्म आती है पेड। तो अकरम हैज पेड, अकरम हैज पेड कितने रुपये, 7, तो 7 को बोल देंगे 7, 7, और उसके बाद में रुपीज आ जाएगा, 7 रुपीज अदा कर चुका है। उम्मीद करता हूं ये सभी सेंटेंसेस की प्रैक्टिस आपने कर ली होगी और इससे आपको बेनिफिट भी मिलेगा, ठीक है। तो ये सीधे सीधे तौर पर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। प्रैक्टिस करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है कि इससे आपका अपना बेनिफिट है, अपना बेनिफिट है, तो उससे आप लोग बहुत बेहतर तौर पर सीख भी सकते हैं,
आगे तक बढ़ सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, तो ये कुछ सेंटेंस है, मैं यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस और लिख देता हूँ, आप उनकी प्रैक्टिस करेंगे। फटाफट मैं सेंटेंस बोल रहा हूँ। पहला सेंटेंस बोल रहा हूँ। सेंटेंस है आपका, मैं अपना सबक याद कर चुका हूँ। फटाफट लिखेंगे, मैं अपना सबक याद कर चुका हूँ। मैं अपना सबक याद कर चुका हूं। दूसरा सेंटेंस है, तुमने झूठ बोला है, मतलब तुम झूठ बोल चुके हो। तुम झूठ बोल चुके हो। हम आम खा चुके हैं। तीसरा सेंटेंस है, हम आम खा चुके हैं। उसके बाद चौथा सेंटेंस है, उन्होंने गुस्ल कर लिया है, यानी वो नहा चुके हैं, उन्होंने गुस्ल कर लिया है। इसके बाद सेंटेंस है, सूरज निकल चुका है। सूरज निकलने को बोलते हैं सनराइज। ठीक है ना, राइज मीन्स निकलना, राइज रोज और इसी तरह से राइजन। उसके बाद है, वो अपना काम पूरा कर चुका है। वो अपना काम पूरा कर चुका है। वो अपना काम पूरा कर चुका है। वो गहरी नींद ले चुका है। वो गहरी नींद ले चुका है। ठीक है। मैंने अपने डॉक्टर से सलाह ले ली है। मैंने अपने डॉक्टर से सलाह ले ली है। आखिरी सेंटेंस है, रेलगाड़ी स्टेशन से जा चुकी है। जाना, लीव का इस्तेमाल करते हैं। द ट्रेन हैज लेफ्ट द स्टेशन। रेलगाड़ी स्टेशन छोड़ चुकी है, यानी स्टेशन से जा चुकी है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंसेस थे। आप ये सेंटेंसेस बना करके आप हमें प्लीज चेक कराने के लिए व्हाट्सएप पर सेंड कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम चेक करके आपको सेंड करेंगे, आपको रिप्लाई करेंगे। जुड़े रहिए हमारे साथ इंग्लिश सीखने के लिए, घर बैठे हुए फ्री ऑफ कॉस्ट। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूँ जुनैद सईद, आप देख रहे थे बड़ा इंग्लिश चैनल। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।